हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया है। आज हमें जो टॉपिक को कवर करना है उसका नाम है प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो एक्चुअल में हमने इन सारे टॉपिक से इन सारे कंसेप्ट को आज हमें अप्लाई करके देखना है और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को हम फ्रेम करते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, आपको प्रॉब्लम को फ्रेम करना होगा और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड करना होगा। तो एक्चुअल में आप ऐसा मत सोचिएगा कि इन सारे टॉपिक्स तो सिलेबस में था ही नहीं, तो आप मतलब हम लोग इस इन इन सारे टॉपिक्स को हमने क्यों पढ़ा। तो देखिए, एक्चुअल में मैं इसका कारण आपको बता देना चाहता हूँ कि सपोज़ डैट मान के चलिए कि बीच नदी में आप जाके डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इधर जाना चाहिए या तो मेरा कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। तो देखिए, बीच नदी में डूबने से अच्छा है कि आप पहले ही एकदम बहुत अच्छा से प्लानिंग या सारे बिंदुओं या संभावित मतलब चीज़ों को आप सोच के चलें। इससे आपका मतलब कि डेफ़िनेटली आप जिस प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो डेफ़िनेटली आप मतलब उसमें फँसिएगा नहीं। बीच नदी में या तो आगे जाके आप फँसिएगा नहीं। इस प्रोस्पेक्टिव से भी आप बोल सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर आपको पहले से पता होगा, तो आपका जो फंडामेंटल स्किल है, आप मतलब इसमें सोच पाइएगा कि मुझे कैसे आगे प्रोसीड करना है। इसलिए आपका एक बेसिक मतलब कि कंसेप्ट था जिसको हमने कवर किया। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, मान के चलिए कि आप घर बना रहे हैं, तो घर आप डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं। उसके लिए आपके पास जो जितने भी संभावित बिंदु हैं या तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले आप मतलब कि सोचते हैं, समझते हैं। उसके बाद आगे जाके मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक का स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेम उसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि आपके सिलेबस के अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमें मतलब कि प्रॉब्लम को समझना था और सीधा हमें मैथमेटिकल, ग्राफिकल और अदर एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हमें मतलब कि इसको फ्रेम करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। अगर हम लोग डायरेक्ट इस टॉपिक से स्टार्ट करते तो डेफ़िनेटली आपको पढ़ने में या तो अंडरस्टैंडिंग में या तो इस पीपीएस को पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगता और आप थोड़ा बोर महसूस करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इसके जो फंडामेंटल कोर कंसेप्ट हैं या तो जो बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, उसको सबसे पहले हमने कवर किया। और हम लोग ये तो जान गए कि पीपीएस है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कौन-कौन से की कंपोनेंट्स का ज़रूरत पड़ता है पीपीएस में, कौन-कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पीपीएस में एक्चुअल में आपको एक अच्छा प्रोग्रामिंग, एक्चुअल में हम लोग का फाइनल लास्ट स्टेज है, हमें प्रोग्रामिंग तक जाना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हमें एक फाइनल प्रोग्राम तक जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें मतलब कि बहुत सारे स्टेप से गुज़रना होता है। तो इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। इससे होगा क्या कि हम बीच में फँसेंगे नहीं, हमारा बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम फ्रेमिंग है क्या? तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग है क्या? देखिए, प्रॉब्लम्स मतलब आपको पहले से पता है कि प्रॉब्लम मतलब एक लाइन में एक ऐसा मतलब कि अनसुलझा चीज़ जो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम एक ऐसा मतलब टास्क है जो कि मतलब अनकम्प्लीट है, उसे हम आपको सॉल्व करना होगा। तो प्रॉब्लम मतलब आपको पता है प्रॉब्लम, जैसे देखिए, एक्चुअल में जब आप सी का प्रोग्रामिंग पढ़िएगा या तो फिर आप मतलब कि जब प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करिएगा, तो डेफ़िनेटली आपको इसी टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए जैसे राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या तो इवन ऑड को मतलब कि इस टाइप के बहुत सारे, देखिए मैंने एक यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम का लिस्ट आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। तो इन सारे जितने भी लिस्ट हैं इसके ऊपर हम लोग मतलब कि मेरा एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ़ कोडिंग, सी के जितने भी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग, उसको अलग से हम लोग मतलब कवर करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि इतने सारे सी में प्रोग्रामिंग है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपको कन्वर्ट करते-करते फाइनल प्रोग्रामिंग तक ले जाना होता है, नहीं कि डायरेक्ट हम लोग सीधा प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। हम लोग बीच में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, समझते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, उसको मैथमेटिकल, ग्राफ़िकल बोले तो मैथमेटिकल बोले तो आप बोल सकते हैं कि उसको हम लोग मैथमेटिकल, लॉजिकल, फिर एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको हम लोग फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग और उसको सूडो
कोड में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे जाके लास्ट में हम लोग फाइनल प्रोग्रामिंग में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में आपके पास जो प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप मैथमेटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग जो भी आपके पास मतलब स्किल है, उससे आप पहले उसको मतलब कि नॉर्मली सॉल्व करिएगा। उसके बाद उसको हम लोग उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, वो आपका सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग उसका सूडो कोड लिखते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग उसका प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब जाके फाइनल हमारे पास एक प्रोग्रामिंग तैयार होता है, या तो किसी प्रॉब्लम का हम लोग एक कोड या प्रोग्रामिंग हम लोग लिख पाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना एक लंबा और मतलब कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग है क्या। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग। तो मतलब कि जब आप प्रोग्रामिंग करिएगा, तो उस मतलब प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है आपका मतलब कि इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम फ्रेमिंग। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि आप उसको एल्गोरिदम में डिज़ाइन कर दिए। तो एल्गोरिदम में आपने जो डिज़ाइन करा, वो तो आपका एक पार्शियली सॉल्यूशन आपने अभी तक मतलब कि ढूँढा है। वो खुद एक प्रॉब्लम है, उसको फिर आगे जाके हम लोग फिर मतलब कि कन्वर्ट करते हैं आपके फ्लो चार्ट्स को फिर आगे कन्वर्ट करते हैं हम लोग सूडो कोड्स में। तो देखिए, एक्चुअल में सूडो कोड्स भी मतलब कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, फ्लो चार्ट भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, सूडो कोड भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन हम लोग का है प्रोग्रामिंग। तो हर स्टेप में आप बोल सकते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे हैं, फिर आगे सोच रहे हैं, फिर आगे मतलब कि हम लोग इस तरह से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर देखिए, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू वेरियस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दैट आर ईज़ियर टू वर्क विथ एंड सॉल्व। मतलब देखिए, इसमें मैं अपने शब्दों में इसको समझा देना चाहता हूँ कि रियल वर्ल्ड में आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स होगा, उसको आप मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के पीपीएस के जो स्टेप है, उसको हम लोग मतलब कि कंप्लीट करते हुए आगे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें बीच में बहुत सारे जो स्टेप आएँगे, उस स्टेप में हम लोग प्रोग्राम को फ्रेम करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है कि वो जो सॉल्यूशन आया उस वो भी मतलब कि परफेक्ट सॉल्यूशन ना हो, तो फिर आगे हम लोग फिर से मतलब प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस ये चीज़ को मैं आपको थोड़ा देर पहले समझाया, या तो मैं अभी नीचे के जो है उसमें और मैं इसको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहला इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम फ्रेमिंग में हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस के अनुसार हमें 4 टाइप के प्रॉब्लम फ्रेमिंग को पढ़ना है, जैसे सिंपल टर्म्स, मैथमेटिकल, ग्राफिकल और अदर एब्स्ट्रैक्शन। जैसे इसको मैं थोड़ा-सा आपको विजुअलाइज़ करा देना चाहता हूँ, सो दैट कि आप इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे देखिए, पीपीएस में जनरली एक प्रोग्रामर जो होता है, उसको प्रॉब्लम असाइन होता है, और वो प्रोग्रामिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग देखिए यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप अपने आप को पुट अप करिए। तो एक्चुअल में ये रहा आपका प्रॉब्लम, प्रोग्रामर आप खुद हैं। तो प्रोग्रामिंग जो आपने सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए देखिए इस टाइप के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड्स करना होता है। तो पीपीएस में जनरली एक प्रोग्रामर को प्रॉब्लम दिया जाता है, और उस प्रॉब्लम को वो लैंग्वेज के द्वारा, कोडिंग के द्वारा सॉल्व करके उसका प्रोग्रामिंग या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का वो कोशिश करता है। तो नेक्स्ट आप इसमें इसको देखिए कि एक्चुअल में हमें जो सिलेबस के अनुसार जो चीज़ पढ़ना है, उसमें देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम फ्रेमिंग जनरली हमें मतलब कि हमारे जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें पढ़ना है सिंपल टर्म्स। तो सिंपल टर्म्स आप मतलब फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, इसमें हम लोग इंग्लिश या हिंदी या तो फिर प्लेन टेक्स्ट के माध्यम से मतलब टेक्सचुअल फॉर्म में प्रॉब्लम को या जो हमारे प्रॉब्लम उसको हम लोग लिखने का, फ्रेम करने का कोशिश करते हैं। फ्रेम मतलब आपको खुद बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में, लेट्स फ्रेम प्रॉब्लम इन सिंपल टर्म्स। तो हम लोग अब सिंपल टर्म्स में जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हम लोग फ्रेम करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम क्या है, चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। हमें देखिए, ये जो प्रॉब्लम मैंने खुद अपने से लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लेन टेक्स्ट में। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम फ्रेम करा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। आई होप सिंपल टर्म प्रॉब्लम फ्रेमिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग करते क्या है कि आप इंग्लिश या सिंपल मतलब कि प्लेन टेक्स्ट या टेक्सचुअल फॉर्मेट में, मतलब कि हिंदी सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे
हमारे पास जो रियल वर्ल्ड्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। सिंपल मतलब सेंटेंस में लिखने का कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो देखिए एक्चुअल में ये हम लोग अभी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम तैयार करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो देखिए सिंपल टर्म्स में हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को या सिंपल प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम लोग प्रॉब्लम को इस तरह से लिखते हैं। तो आई होप मतलब कि देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट्स क्या है, मैथमेटिकल्स टर्म्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन या कंसेप्ट, आपने जो 10th 12th में जो मैथमेटिक्स कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो उसी टाइप से सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें मैथमेटिक्स के कंसेप्ट या सिंबल या तो नंबर्स वगैरह, डिजिट्स वगैरह को यूज करते हुए हमें प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना होता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या लिखा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। तो 5 और 6 आपका क्या है, एक नंबर है। तो ये मैंने मैथमेटिक्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम को डिजाइन किया है। तो ये मेरा क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो मैंने यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिजाइन करा है या जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेम करा है, वो आपका मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करके मैंने प्रॉब्लम को फ्रेम करा है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे गिवन लेंथ और ब्रेथ मेरा 5 और 6 दिया हुआ था। वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 30 आंसर आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये सॉल्यूशन है, ये आपका प्रॉब्लम था और ये उसका आपका मतलब मैथमेटिकल तरीका से उसका सॉल्यूशन था। तो देखिए इस तरह से हम लोग पहले प्रॉब्लम को अपने पेपर वर्क में कर लेते हैं। उसके बाद एक्चुअल में देखिए डायरेक्ट हम लोग सीधा, आप कभी मान के चलिए कि जो कंस्ट्रक्शन साइड में देखिएगा, जहाँ पे मतलब कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग या मॉल्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सीधा इंजीनियर उठ के या तो फिर जो कारीगर्स होते हैं वो डायरेक्ट मतलब कि बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। सबसे पहले वो अपने कॉपी में मतलब कि इस टाइप से पहले पेपर वर्क करते हैं, उसके बाद जाके फाइनल प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट करते हैं। तो सेम उसी अंदाज में आप बोल सकते हैं कि एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, आपको एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको इस तरह से सिंपल तरीका से फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपल टर्म्स में प्रॉब्लम को लिखना होगा। सेकेंड स्टेप में उसके ऊपर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उससे पहले चीज़ों को सॉल्व कर लेना होगा। फिर थर्ड स्टेप में आप उसका देखिए मैथमेटिक्स तो हर जगह मतलब कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट में ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग, तो इसमें हम लोग करते क्या है, बाय फ्लो चार्ट, डायग्राम या ग्राफ के द्वारा या चार्ट के द्वारा या पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्री ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, या पिक्चर्स के माध्यम से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस मैथमेटिकल टर्म्स को हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं ट्री या ग्राफ में, फ्लो चार्ट्स वगैरह में, सो दैट कि हम लोग इसको और अच्छा से विजुलाइज कर पाएँ और आगे इसके ऊपर हम लोग फर्दर एनालिसिस या जो प्रॉब्लम्स हमें असाइन हुआ उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफिकल टर्म्स में हम लोग कैसे प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है लेट्स फ्रेम इन अ ग्राफिकल टर्म्स। तो हम लोग मान चलिए कि देखिए चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये चेक करना है कि कोई पर्सन मतलब कि वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को फ्रेम करने का कोशिश किया है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर वो एस मतलब कि हाँ मतलब कि यस, अगर वो मतलब कि उस मतलब जो क्राइटेरिया है उसको अगर वो फुलफिल करता है तो यस वो एलिजिबल है वोट के लिए, अगर वो नहीं तो फिर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस टाइप से देखिए हमने एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम था उसको कन्वर्ट करके इस तरह के डायग्राम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा हुआ था जो प्रॉब्लम, वो थोड़ा देखने में लेंदी और बकवास लग रहा था, बट इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा सा ईजी लग रहा होगा और जल्दी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में यह प्रॉब्लम किस टाइप का है और ये क्या बोलना चाह रहा है। तो ग्राफिकल टर्म्स में क्या करते हैं, प्रॉब्लम फ्रेमिंग हम लोग क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ या पिक्चर्स या तो फिर आपके ट्री, मतलब कि जितने भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को फ्रेम करने का कोशिश आगे जाके मैं मतलब कि जो पजल्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पिक्चर्स के माध्यम से प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग हम लोग क्या करते हैं। आप इसी को डेफिनेशन के टाइप से लिखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा गया उसी को आप डेफिनेशन बना के लिख दीजिएगा। जैसे इसको आप कैसे लिखिएगा, इन ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग, मतलब कि हम लोग फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ
चार्ट्स या पिक्चर्स के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स को फ्रेम करने का कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग कहते हैं। तो फिर आगे देखिए, फोर्थ टर्म में अदर्स, कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग फ्रेम करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपके हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, या सूडो सूडो कोड है, फिर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आपका प्रोग्रामिंग या कोडिंग। तो ये भी तरीका है जिसके माध्यम से फाइनल हमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग तक ही जाना है। तो बीच में ये सारे तरीका से भी हम लोग अपने प्रॉब्लम को फ्रेम करने का कोशिश करते हैं, तब जाके फाइनल हमारे पास एक अच्छा प्रॉपर कोडिंग जो हमें मतलब कि जो हमारे प्रॉब्लम था उसका जो फाइनल हमारे पास जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग हमारे पास बन के तैयार होता है या आता है। तो इन सारे तरीका से बोल सकते हैं कि हमारे पास हम प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो सिंपल टर्म में क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज या प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम लोग प्रॉब्लम को लिखते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स क्या होता है कि मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल नंबर्स, डिजिट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फ्रेम करने का कोशिश करते हैं। ग्राफिकल में क्या होता है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम, सूडो, ये चीज़ आगे जाके हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम, सूडो कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसको हम आगे आगे जाके बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, अभी अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो डोंट वरी, आप पेशेंस के साथ बस सुनते चलिए चीज़ों को, क्योंकि ये सारे तरीका से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो प्रॉब्लम है, हमारा जो समस्या है उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं, सो दैट कि इसके ऊपर हम लोग सोच पाएँ और हमारा जो प्रोग्रामिंग का स्किल है उसको हम लोग मतलब इस पे अप्लाई कर पाएँ। अभी हमारे पास प्रॉब्लम को ही इतना अच्छा तरीका से फ्रेम करना है सो दैट कि हम उसके ऊपर सोच पाएँ, काम कर पाएँ। तो एक्चुअल में हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। आज हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करना सीखेंगे, और उस प्रॉब्लम को फ्रेम करने के साथ-साथ उसमें हम लोग किस-किस टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसको आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आपका ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मतलब कि नीचे के स्लाइड से जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान चलिए कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग, मैथमेटिकल, ग्राफिकल और अदर एब्स्ट्रैक्शन। देखिए, यहाँ पे मतलब कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू इक्वेशन एंड ड्रॉ अ ग्राफ। सपोज़ दैट आपके पास अगर रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको मैथमेटिकल तरीका से देखिए, मान के चलिए कि आपके पास 2 इक्वेशन है, तो इस 2 इक्वेशन को आपने 10th में कैसे सॉल्व करा था? इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, एक्स मतलब एक्स की जगह में हमने 0 पुट करा, तो वाई का वैल्यू निकला। अब एक बार वाई को 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। सेम ऐसा ही हमने दोनों इक्वेशन के साथ किया। इसमें भी हमने एक्स को एक बार 0 रखा, एक बार वाई को 0 रखा, और सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने निकाल लिया। तो ये एक्चुअल में मैंने जो सोल्व करा है ना, ये पूरी मैंने मैथमेटिक्स या मैथ को जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके सॉल्व करा है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो एक्चुअल में ये जो सॉल्यूशन मिला ना आपका कोऑर्डिनेट, ये मत सोचिए कि एक सॉल्यूशन है, जैसे आपने कहावत सुना होगा, अंत ही आरंभ है। तो एक्चुअल में ये जो 2 इक्वेशन था, ये मेरा एक प्रॉब्लम था, इसको मुझे सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भले आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर निकला, लेकिन नहीं, ये आंसर एक्चुअल में इनकम्प्लीट है। आगे फिर से हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जो अंत है, ये इसका आरंभ है, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी खत्म हुआ, ये आगे मतलब कि ये खुद एक प्रॉब्लम है। ये पूरा एक्चुअल में जो सॉल्यूशन ये मैथमेटिक्स से निकल के आ रहा है, ये सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, ये आधा-अधूरा सॉल्यूशन। इसको हम लोग फिर से आगे जाके मतलब कि सॉल्व करेंगे, और इसको देखिए, इस कोऑर्डिनेट को फिर से आगे हम लोग ग्राफिकल वे में मतलब किस तरह का ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया, इसको भी आप मत सोचिएगा कि ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। एक्चुअल में ये भी आपका आधा-अधूरा सॉल्यूशन है, अंत ही आरंभ है, वैसा चलते चला जाएगा। क्योंकि इसका जो मतलब कि इस प्रॉब्लम का जो आउटपुट था, ये इसके लिए प्रॉब्लम बन गया, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अगला के लिए मतलब कि प्रॉब्लम का काम करेगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका इनपुट इसके लिए आउटपुट है। मतलब आप मतलब समझ, आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, ये इसके लिए इस मतलब ग्राफिकल के लिए प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इसको इस टाइप से कन्वर्ट किया। और ये जो प्रोग्रामिंग हमने लिखा है, एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग तो हमें चाहिए नहीं, तो ये खुद मतलब कि इसके लिए एक प्रॉब्लम था, फिर इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके प्रोग्रामिंग में मतलब कि कन्वर्ट किया। तो आई होप मतलब कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, एक्चुअल में मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मैथ या गणित के माध्यम से, आपने जो मैथमेटिक्स सॉल्व किए होंगे ना 10th-12th में, तो उसी टाइप से हम लोग मैथमेटिक्स के तरीका से बस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो वो एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। फिर आगे जाके उसको हम लोग मतलब कि जैसे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आपको मैथ में हल करना है, तो सिंपल आप कैसे जोड़ करते हैं, 50 + 60 = 110।
मतलब यहाँ पे देखिए 110 आ गया, तो 110 जो मतलब कि आया, तो हमें तो इस टाइप का आंसर 2 आदमी से मतलब कि जनरली इंसान जो वर्बली जोड़ता है वैसा तो आंसर नहीं चाहिए। हमें एक्चुअल में इसे एक मशीन से चाहिए, कंप्यूटर से इसको आंसर लेना है। तो फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को जो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आया है इसमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हम लोग फिर से आगे जाके सॉल्व करेंगे ग्राफिकल वे में। तो फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग यही प्रॉब्लम को, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम था, भले आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन मिल चुका है, नहीं, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। फिर से आगे जाके हम लोग ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं आपका किस में, ग्राफिकल में। तो यहाँ पे ये जो तरीका से हमने जो देखिए स्टार्ट करा, फिर ए और बी को रीड किए, फिर ए और बी को जोड़े, फिर जो सम उसको डिस्प्ले कराए, तो ये आपका हो गया आपका ग्राफिकल। यहाँ पे हम लोग डायग्राम के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करने की, फिर से यही यही सवाल उठता है कि क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है? नहीं, ये खुद मतलब कि कहीं न कहीं अभी भी जिस स्टेप तक ये सॉल्यूशन होके पहुँचा है ना, ये कहीं न कहीं अगला के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे और प्रोग्रामिंग में फाइनली कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि एक्चुअल में जहाँ तक पहुँचे थे, वो एक्चुअल में मतलब कि मतलब आधा हमने मतलब कि मतलब रास्ता तय किया था। हमें लगा कि हम पहुँच गए, नहीं, अभी हमें और आगे जाना है। तो इसलिए आप ऐसा टाइप से बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स से जो आउटपुट हमने निकाला है वो अभी इनकम्प्लीट है, फिर से आगे मतलब कि इस तरह से कन्वर्ट होगा, फिर से आगे इस तरह से चलते चला जाएगा, और लास्ट हमें जब तक हम लोग इसका प्रोग्रामिंग पार्ट को कवर ना कर ले तब तक मतलब कि हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आई होप मतलब कि इस विजुअलाइजेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिकल, ग्राफिकल या अदर तरीका से हम लोग मतलब कि किस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं और मतलब कि सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा-सा हम इसको डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मतलब कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग है क्या? इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा-सा आपको और मतलब कि कुछ विजुअलाइज़ेशन आपको दिखा देना चाहता हूँ, सो दैट कि आप इसके ऊपर मतलब कि थोड़ा और विजुअलाइज़ कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये चीज़ आपने मतलब कि जो पहले के क्लासेस उसमें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, ये एक्चुअल में एक फ़ॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला है। इसको हमें इस तरह के कोड में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लिखा गया है, ये आपका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब कि कोडिंग लिखा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे 0.5 मतलब हाफ बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया में स्टोर किया और एरिया को हमने प्रिंट करा दिया। तो एक्चुअल में ये आपका देखिए एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स तरीका से सॉल्व किए और यहाँ पे हमने उसको प्रोग्रामिंग तरीका से सॉल्व किए। तो एक्चुअल में ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये खुद प्रॉब्लम है, ये पूरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना, चाहे मतलब कि ये प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरह से हमने प्रॉब्लम फ्रेम किया और इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। आगे देखिए यहाँ पे सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसको देखिए हमने यहाँ पे मतलब कि सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो एरिया ऑफ सर्कल का नीचे में यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है। पाई का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा, रेडियस और रेडियस को मल्टीप्लाई किया, एरिया में स्टोर किया और एरिया को प्रिंट करा दिया। तो ये आपका एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को मैंने इस टाइप के कोडिंग में कन्वर्ट किया। तो हमें ये मेरा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फ्रेम किया और इस प्रॉब्लम को फ्रेम करने के बाद ये रहा इसका सॉल्यूशन। आगे देखिए और भी मतलब कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने ये सब चीज़ मतलब कि बहुत पहले के प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब कि जो लंबाई और चौड़ाई को मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आपका मतलब कि आपका एरिया निकल के आता है। तो ये आपका मैथमेटिक्स तरीका से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा या तो प्रॉब्लम को फ्रेम करने का कोशिश किया। अब उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे हम लोग उसको कोड में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई किए और एरिया को प्रिंट करा दे रहा है। तो इस टाइप से हम लोग ये कोडिंग, एक्चुअल में ये सारी कोडिंग्स को मैं डिफरेंट जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो जिसमें हम लोग प्रॉपर कोडिंग जिसमें सिर्फ़ करने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, जिसमें सिर्फ़ हम लोग कोडिंग को करने वाले हैं। सी के जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कोडिंग्स हैं, उसको हम लोग स्पेशली अलग से करेंगे। उसमें हम लोग कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ये आपका मतलब कि पहले किसी क्लासेस में आपने पढ़ चुका होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखिए, एक्चुअल में ये आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम को आपने फ्रेम करा, लेकिन क्या यही आप इसका फाइनल सॉल्यूशन है? नहीं, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है।
क्योंकि हमारा टारगेट पीपीएस में क्या है, हमें इसका कोड लिखना है। तो ये प्रॉब्लम तो आपने फ्रेम करके और जहाँ तक भी इसका सॉल्यूशन आपने किया है वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट आधा-अधूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें इसे कहाँ तक ले जाना है, इसे हमें वॉल्यूम तक ले जा मतलब कि इसका वॉल्यूम निकालने का प्रोग्रामिंग तक हमें इसको ले जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कोडिंग है, ये आपका मतलब कि इसी का कन्वर्ट किया हुआ सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक और प्रोग्राम मतलब कि प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट रूट आपने कभी निकाला होगा कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब रूट्स निकालने का फार्मूला होता है, आपने 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में ये आपका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। हमने यहाँ पे जो मेरे पास मान चलिए कि रियल वर्ल्ड में आपके पास 2 इक्वेशन है, उसको अगर सॉल्व करना है या तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो उसके अगर आपको रूट्स को अगर निकालना है, तो इस तरह से आपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, तो वो तो आपका मतलब कि मैथमेटिक्स सॉल्यूशन था। लेकिन इसी चीज़ को मैं मतलब कि प्रोग्रामिंग के द्वारा अगर करना चाहता हूँ, तो इस तरीक़ा से तो करिएगा तो काम नहीं चलेगा। इसी चीज़ को देखिए मैथमेटिकल जो यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम फ्रेम करा है या तो जो पार्शियली मैथमेटिकल सॉल्यूशन यहाँ पे हमें जो मिला है, इसी को हम लोग मतलब कि आगे जाके फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं आपका प्रोग्रामिंग में। तो देखें यहाँ पे मतलब कि उसी का प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा गया। तो ये सारे कोड डोंट वरी, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय हम लोग इसको और अच्छा से करेंगे। तो आई होप मतलब कि इन सारे प्रॉब्लम्स को हमें क्या-क्या करना होता है, आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया सिंपल टर्म्स। सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा हम लोग प्रॉब्लम को लिखने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, उसको उसके जो गोल है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसके जो मतलब कि जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम लोग मतलब कि समझने का कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से सिंपल टर्म्स में आप ऐसा बोलिए कि बस हमें प्रॉब्लम को लिखित वे में मतलब सिंपल इंग्लिश में सेंटेंस में हमें लिख देना है बस। एक सिंपल सा एक लाइन में आपने प्रॉब्लम को लिख देना है। मान के चलिए कि सपोज़ दैट आपको मतलब एक प्रॉब्लम है, सपोज़ दैट कि मैन इज़ एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो मान के चलिए कि एक मैन अगर आपको मतलब सिंपल आप उसको लिख दीजिएगा तो वही आपका हो गया सिंपल टर्म में प्रॉब्लम आपने असाइन कर दिया, लिख दिया। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सिंपल होता है मतलब ईज़िली समझ में आता है। और मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, वही जो प्रॉब्लम आपने लिखा था ऊपर में कि एक मैन क्या मतलब कि वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन या कांसेप्ट के माध्यम से कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जो अपने मैथमेटिक्स के टाइप से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस टाइप से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फिर आगे देखिए ग्राफ़िकल टर्म्स हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके जो प्रॉब्लम्स उसको हम लोग यहाँ पे देखिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग मतलब कि डायग्राम, ग्राफ या ट्री के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फिर अदर एब्रिएशन मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिदम उसका डिज़ाइन करते हैं, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, सूडो कोड डिज़ाइन करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग उसका प्रोग्रामिंग या कोड लिखते हैं। तो इस टाइप से हम लोग मतलब कि प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं और डिज़ाइन करते हैं और फाइनली हमारा जो सॉफ्टवेयर है या मतलब प्रोग्राम है, वो बन के हमारे सामने आता है। तो आई होप मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको करा देना चाहता हूँ सो दैट कि आप इसको और अच्छा से मतलब कि क्लियरली समझ पाएँ। देखिए, हम लोग एक्चुअल में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग हम लोग मतलब कि आप बोल सकते हैं, हम लोग 4 तरीका से करते हैं। एक आपका सिंपल टर्म से प्रॉब्लम को मतलब क्रिएट करते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, फिर ग्राफ़िकल तरीका से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, फिर अदर एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्स के माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो देखिए सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या किए कि चेक वेदर अ पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो इस टाइप से सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में हमने जो प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल। मैंने यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग, तो यहाँ पे आप जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, ये आपका सिंपल मतलब कि इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सबको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो आपको ईज़ी लगता है, बस आप उसी प्रॉब्लम्स को आप लिख लीजिएगा। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो सिंपल हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से आप जब प्रॉब्लम को लिखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें क्या चीज़ पढ़ना है, मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको मैथमेटिक्स नंबर जैसे यहाँ पे देखिए 1, 5 ये आपका क्या है, नंबर है। तो नंबर को मतलब इंक्लूड करते हुए जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसको हम लोग यूज़
करते हुए प्रॉब्लम को लिखते हैं, किसी को हम लोग बोल रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो यहाँ पे देखिए ये मैथ आपने ज़रूर 10th क्लास में बनाया होगा। आप 10th मतलब कि पढ़े होंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने बनाया होगा कि डिटरमाइंस इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। कोलिनियर है कि नहीं। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स या तो जो हार्ड लग रहा है आप इस एग्जाम्पल को दीजिए, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम में जब इसको लिखिएगा तो यहाँ पे सिंपल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ इज 5 एंड विथ इज 12। इस टाइप से आप सिंपल सा कोई एक प्रो मतलब कि यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल को आप चिपका सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। क्योंकि मुझे मतलब कि जब मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे यही मिला, इसीलिए मैंने इसको मतलब कि यहाँ पे डाला। आप इसके जगह में सिंपल जो आपको ईजी लगता है वो मतलब कि यहाँ पे आप मतलब कि डाल दीजिएगा। और एग्जाम में तो बस क्या आपको इसका डेफिनेशन लिखना है और इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। मैथमेटिकल टर्म्स का डेफिनेशन आप कैसे लिखेगा कि इन मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग, हम लोग प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड मैथमेटिकल नोटेशन। तो उसके माध्यम से जब हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमने मतलब कि फाइंड आउट करने का कोशिश किया और लास्ट में देखिए मतलब इस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिला और हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। और भी देखिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ये सारे आपने 10th में ज़रूर बनाया होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स मतलब कि लिखा है ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है आप सबको बोल सकते हैं कि आपका ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 इसको 10th क्लास में प्रूव करने का कोशिश किया होगा। या तो फिर आपने फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको मतलब कि आराम से ये वाला जो एग्जाम्पल है उसको आप यहाँ पे मतलब कि सॉल्व कर लीजिएगा। इसके जगह पे आपका मतलब कि एक एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग का। तो आई होप मतलब कि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं यही प्रॉब्लम को हम लोग बोल रहे हैं आपका मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो एक्चुअल में देखिए मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूलाज हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज के ऊपर हम लोग मतलब कि आप मतलब कि कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आपने ये सारे जो फार्मूलाज हैं आप प्रीवियस क्लास में ज़रूर कभी पढ़े होंगे। तो इन सारे फार्मूलाज को एक्चुअल में हम लोग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितने भी सारे फार्मूलाज हैं इन सारे फार्मूलाज को हम लोग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा मतलब कि कंसेप्ट है जिसको हम लोग मतलब प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। और आप आगे जाके इसको पढ़िएगा कि हर प्रोग्रामिंग के पीछे कहीं न कहीं आपका मैथमेटिक्स ही जिम्मेवार है। एक मशीन जब उसको एज ए इनपुट मिलता है तो वो मैथमेटिक्स के द्वारा ही चीज़ों को मतलब कि डिसीजन ले पाता है। क्योंकि आप मतलब कि मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्योंकि आप आगे जाके जब पढ़िएगा जैसे कि इमेज वगैरह पे काम करिएगा, जैसे आपने मतलब कभी कभी मन में आप ज़रूर ये चीज़ को सोचते होंगे कितना सारा जो हमने मैथ पढ़ा है इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या है। कि हम लोग जो इतना सारा मैथ ना जाने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे मतलब कि 10th से मतलब फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक हम लोग जितने भी आप जिस क्लास में भी हैं तब तक आपने मैथ ज़रूर पढ़ा होगा। तो इतने सारे जो मैथ हैं वो सारे मैथ का एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ है। तो आप इतना जान लीजिए कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो वो प्रोग्रामिंग में जो फार्मूला हम लोग बीच में प्रोवाइड्स करते हैं वही फार्मूला के आधार पे एक्चुअल में मतलब कि एक मशीन मतलब डिसीजन ले पाता है कि मुझे मतलब कि कौन सा स्टेप लेना है। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। सपोज डैट कि टेस्ला जैसा कार मुझे मतलब एक्चुअल में जो आप 10 क्लास में जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना कि दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, टेस्ला जैसा सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज करता है और वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन से स्टेप में रुकना है या तो मुझे जो आगे जो मेरे ऑब्जेक्ट है उससे मुझे कितना दूरी मेंटेन करना है। फिर मान के चलिए आप जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 या मतलब 2, 3 इस टाइप से जब पढ़िएगा तो उसमें आपको देखिएगा मैट्रिक्स वगैरह पढ़ना होगा। तो मैट्रिक्स का पूरा यूज आपका इमेज में यूज होता है। मतलब कि मतलब जब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग वगैरह पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे जो एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास वो सारे एल्गोरिदम्स के पीछे आप देखिएगा सारा मैथ काम कर रहा है। मैंने जब डेटा साइंस पढ़ा
तब मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझा और जाना कि एक्चुअल में हमारे जितने भी मशीन हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, सबके पीछे कहीं न कहीं मैथमेटिक्स ही काम कर रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतने सारे जो मैथ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि कोई यूज़ नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में मतलब कि जितने भी मैथमेटिक्स हैं, उसी मैथमेटिक्स फ़ॉर्मूला को ही हम लोग मतलब कि प्रोग्रामिंग के बीच में हम लोग मतलब कि इंसर्ट करते हैं और उसी के द्वारा वो कोड डिसाइड करता है कि मुझे मतलब कि क्या करना चाहिए। तो आप अपने रियल लाइफ़ में भी देखिए ना कि आप कितना खाना खाइएगा, मतलब कितना यहाँ पे भी मैथ है। आप जो पैसा का पूरा लेन-देन कर रहे हैं रियल लाइफ़ में, सब मतलब कि मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स हम लोग का रियल वर्ल्ड में हमारा जो समाज है, मतलब हम लोग सुबह से लेके शाम तक आप मतलब एक बार कंपेयर करके देखने की कोशिश करिए। हम लोग मतलब कि मैथमेटिक्स से दूर नहीं हैं। हम लोग मतलब कि सब कोई सुबह से लेके शाम तक हम लोग पूरा मतलब ना जाने कितने बार मतलब मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। मान के चलिए कि आप मान के चलिए कहीं पे जाके 1 दर्जन केला ले रहे हैं, तो अगेन 1 जो है वो भी आपका मैथमेटिक्स है। आप मान चलिए 1 कप चाय पी रहे हैं, तो वो 1 जो है वो भी आपका मतलब कि मैथमेटिक्स है। तो आप थोड़ा-सा इमेजिन करने का कोशिश करिएगा कि हम लोग का सुबह से लेके शाम तक आप बोल सकते हैं कि हम लोग मैथ से मतलब कि हमारा जो जीवन है वो मैथ से ही रेगुलेट रे मतलब कि चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप आगे जाके देखिएगा जो पीसीए वगैरह जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपका मतलब कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स पे काम करते हैं। फिर मतलब कि जो आपका नेम बायस है वो आपका मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला पे काम करता है। फिर मतलब कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम लोग मतलब कि नेम बायस एल्गोरिदम्स वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर केएनएन में भी देखिएगा कि मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो भी मैथमेटिक्स का सिंपल 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा मतलब कि निकाला जाता है। तो आगे जाके जब आप इसको डेप्थ में पढ़िएगा, मैंने जब रियली बताऊँ, मैं भी जब मतलब कि इंजीनियरिंग पूरा बीटेक का मेरा जब कंप्लीट हुआ, तब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि एक्चुअल में जो मैं ये सारे जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, इस मैथमेटिक्स का यूज़ कहाँ है? या तो इतने सारे जो मैंने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ना जाने कितना लाप्लास, रुंगा-कुट्टा, ना जाने कितना-कितना मैथमेटिक्स मतलब कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, ना जाने आप कितना भी मैथमेटिक्स पढ़िएगा, तो उन सारे मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद आपके मन में ये डाउट आएगा कि इसका कोई रियल वर्ल्ड में यूज़ भी है कि हम लोग फालतू बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तो आगे जाके जब हायर मतलब कि एजुकेशन या तो हायर स्टडीज़ जब आप करिएगा, मास्टर्स या पीएचडी वगैरह जब आप करिएगा, तो आप पाइएगा कि दुनिया में जितने भी मशीन रन कर रहे हैं या तो जितने भी प्रोग्रामिंग रन कर रहे हैं, सबके पीछे कहीं न कहीं आपका मैथ ही ज़िम्मेवार है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि मैथ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा-सा बीच में आपको इसके बारे में समझा दिया, और मैथमेटिक्स का थोड़ा-सा आप मतलब कि रामानुजन के बारे में थोड़ा-सा आप उसका हिस्ट्री देख लीजिएगा। उनके ऊपर जो बायोग्राफ़ी के ऊपर जो मतलब यूट्यूब वगैरह में जो फ़िल्म मिलेगा वो देख लीजिएगा, बस जानकारी के लिए, सो दैट कि आप थोड़ा मैथमेटिक्स को जान पाएगा कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स के पास वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि हम लोग इतने सारे जो प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम्स लिखते हैं पीपीएस में, चाहे सी में, जावा में, पाइथन में, सबके पीछे कहीं न कहीं हम लोग बहुत सारा मैथमेटिक्स को ही यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा जो प्रोग्रामिंग है या कोडिंग हमारे पास बन के आता है। तो ये सारे आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ये सारे जितने भी मतलब कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपने ये 10th क्लास में ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन बनाए होंगे कि 2 dice are thrown simultaneously, find probability of getting the sum of 8। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग मतलब कि क्लास 10th वगैरह में प्रोबेबिलिटी वगैरह में हमने बहुत सारा बनाया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ही हम लोग बोल रहे हैं आपका मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। अब इसके आगे जो हमें टर्म्स पढ़ना है उसका नाम है आपका ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि आपने अभी तक जो मैथमेटिकल तरीका से चीज़ों को सॉल्व करा है, वो इतना जान लीजिए कि वो कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अंत ही आरंभ है। वहाँ पे जो आपने सोचा कि वो अंत हो गया, नहीं, वहाँ से फिर से अभी इसका आरंभ स्टार्ट होगा और हम लोग फिर से उसको ग्राफिकल टर्म्स में मतलब कि सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इसमें होगा क्या कि आपने अभी तक जो मैथमेटिकल तरीका से मतलब कि यहाँ पे सॉल्व करा था, इसी को फिर से आगे हम लोग इस तरह के ग्राफिकल या तो बहुत सारे मतलब पिक्चर्स या डायग्राम्स या ट्री या तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग उसको ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे और आगे मतलब कि सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नहीं कि लेक्चर में फिर से मतलब देखिए, आप यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपको असाइन होगा, उसको आपने जब इस तरह के ट्री या ग्राफ में जब आप इसको ड्रॉ करिएगा, तो ड्रॉ करने के बाद भी ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है।
फिर से हमें इस मतलब कि ग्राफ या ट्री को हमें कन्वर्ट करना होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे जाके फिर से इसके ऊपर हम लोग लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं। जैसे लॉजिकल में क्या होगा कि हम लोग मतलब कि इसमें मतलब जो मैथ के जो लॉजिकल रिले मतलब कि ऑपरेटर्स हैं, या तो मतलब कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उसको यूज़ करके हम लोग इसके ऊपर लॉजिक बिल्डअप करने का कोशिश करते हैं। और हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप से हमें मतलब कि आगे एक्शन लेना चाहिए। मान के चलिए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है वही वाला कि कौन सा पर्सन मतलब कि वोट देने के एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो ग्रेटर देन अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो पर्सन आपका वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो मान चलिए कि यहाँ पे जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल यूज़ किया गया है उसी यही आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। इसी के द्वारा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आइदर उसे वोट देने के लिए अलाउ करना चाहिए या अदरवाइज़ वो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मतलब कि आप आगे जाके जब इफ एल्स वगैरह पढ़िएगा तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें मतलब कि कौन सा सेक्शन में मूव करना चाहिए, मेरा फ्लो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग मतलब कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग के टाइम पे हम लोग करते हैं। तो लॉजिकल में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, या तो हमारे जो प्रॉब्लम्स उसको हम लोग फ्रेम करने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम को यहाँ पे मैं फ्रेम करने की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम फ्रेम भी हो रहा है और साथ में सॉल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन आपका इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से मैं उसको अभी प्रॉब्लम में ही मान रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो पजल्स रिलेटेड हैं, चाहे मतलब कि जिसमें आपका मैथ रीज़निंग यूज़ होता है, तो जहाँ पे रीज़निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप मतलब कि नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मतलब कि इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बोल रहे हैं आपका लॉजिकल रिलेटेड या तो लॉजिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं या लिखते हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लॉजिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। अब इसके बाद इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपने जो लॉजिकल टर्म्स में जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर किया यहाँ तक के स्टेप में, यहाँ पर भी आपका जो प्रॉब्लम्स वो फुल्ली आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको हम लोग मतलब कि एल्गोरिदम्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्दर हम लोग एल्गोरिदम्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग मतलब कि जैसे मान चलिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी की। आपके पास एक प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन मतलब कि वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट किए, उसके बाद एज एज ए पर्सन हम लोग मतलब इनपुट में लिए, फिर उसके बाद हम लोग उसके लिए यहाँ पे कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर वो मतलब कि एलिजिबल है, तो मतलब कि अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि वोट के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर हम लोग लास्ट में जो स्टेटस है उसको हम लोग मतलब कि प्रिंट करा दे रहा है। तो इस टाइप से फिफ्थ स्टेप में आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस टाइप से जो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 इस तरह से हम लोग जो चीज़ों को लिखते हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एल्गोरिदम। तो एक्चुअल में इस एल्गोरिदम से भी मतलब कि मशीन से हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे, ये आपका पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है, ये सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं कि एक टाइप का प्रॉब्लम ही है। मैंने एक्चुअल में जैसे होता है ना, मतलब आपने कहीं पे ऐसा कुछ गाना या तो शायरी वगैरह सुना होगा कि मतलब मैं सॉल्यूशन निकले के मतलब सॉल्यूशन ढूँढ रहा था, लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, वो पता चला कि खुद मतलब एक प्रॉब्लम ही है। तो एक्चुअल में यहाँ तक हमने जो करा है, ये मत सोचिएगा कि एक सॉल्यूशन है, ये खुद एक प्रॉब्लम ही है। तो हमने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करा है, ये एल्गोरिदम भी आपका पार्शियल सॉल्यूशन है, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। जैसे मान चलिए कि चेक इवन और ऑड नंबर, हमें इवन या ऑड नंबर को चेक करना है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एल्गोरिदम लिखा है। इस एल्गोरिदम को फिर आगे जाके हम लोग मतलब कि सूडो कोड में कन्वर्ट करेंगे। फिर सूडो कोड में कन्वर्ट करने के बाद देखिए हम लोग इस तरह से सूडो कोड में क्या होता है कि एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग का ही सबसेट होता है। इसमें हम लोग पूरा कोड को नहीं लिखते हैं, मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि जो एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन करा था उसी को एक्सटेंडेड तरीका से हम लोग और थोड़ा-सा मतलब कि अच्छे तरीका से लिखने का कोशिश करते हैं। तो सूडो कोड में देखिए स्टार्ट, फिर हमने इनपुट लिया, फिर उसको हमने मतलब कि यहाँ पे डिवाइड करके चेक किया कि वो मतलब कि जो उसका रिमाइंडर वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर वो ऐसा आ रहा है तो फिर हम लोग उसको इवन बोल रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं एल्स में ऑड के नाम से। तो इस टाइप से मतलब कि हम लोग सूडो कोड वगैरह लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सूडो कोड किसके लिए लिखा गया है, चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी के लिए। तो इसमें हम लोग स्टार्ट इनपुट में एज को लिए, उसके बाद फिर हम लोग
एज को चेक किए कि वो ग्रेटर देन 18 है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं। अगर वो है तो फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एलिजिबल फॉर वोट, या तो फिर उसके बाद एल्स में हम लोग मतलब कि कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग मतलब कि जो चीज़ें लिख रहे हैं इसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका सूडो कोड। अब देखिए इतना दूर तक आने के बाद आप ऐसा समझिए कि आपका जो घर होता है ना वो डायरेक्टली हम लोग एक ही बार में घर को नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मतलब कि घर का मतलब कि गड्ढा खोद के उसका जो बेस है वो चीज़ हम लोग तैयार करते हैं। फिर हम लोग उसके ऊपर मतलब कि आप बोल सकते हैं कि घर बनाने का स्टेप आपको पता होगा। मान चलिए कि सपोज़ दैट आपको सब्ज़ी ही बनाना हो, तो आप डायरेक्ट मतलब कि सब्ज़ी सीधा उठा के मतलब पकाना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एक-एक स्टेप आगे बढ़िएगा, तब जाके आपका एक टेस्टी खाना या टेस्टी सब्ज़ी आपके सामने बन के आता है। सेम उसी अंदाज़ में आप बोल सकते हैं कि अभी तक हमने जितना भी स्टेप करा, वो आपको लग रहा होगा कि एक वो सॉल्यूशन था। मतलब कि एक्चुअल में इससे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सूडो कोड है, ये कहीं न कहीं किसका सॉल्यूशन है ये? ये आपका जो सूडो कोड है, ये आपका मतलब कि एल्गोरिदम का सॉल्यूशन है। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है, एल्गोरिदम्स को मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम फ्रेम करा है। ये प्रॉब्लम इसके लिए एक मतलब कि यहाँ पे मैंने जो इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, ये सूडो कोड का सॉल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम था, ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन फिर से ये यहाँ पे देखिए जो सूडो कोड है, फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाएगा और ये प्रॉब्लम को फिर से हम लोग मतलब कि आगे पास करेंगे और इसको हम लोग फाइनली इस तरह के कोडिंग में, जो हमारे पास जो सी के लैंग्वेज है, जो सिंटैक्स है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग इसको लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रॉब्लम में क्या है कि सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो इसमें हम लोग देखिए इस तरह से पूरा प्रोग्राम को लिखते हैं और यहाँ पे हमने प्रिंटफ में मतलब कि एज को इंटर कराया और यहाँ पे स्कैनअप से मतलब कि उसको कीबोर्ड से हम लोग रीड कराए और यहाँ पे कंडीशन को चेक किए। अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये चीज़ प्रिंट होगा और ये अगर गलत होगा तो फिर एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये आपका ये प्रिंट होगा। इस टाइप से हम लोग देखिए इसका आउटपुट भी यहाँ पे दिखाया गया। अगर आपने 21 इंटर किया तो वो वोट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 15 इंटर किया तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखा गया है कि प्रोग्रामिंग टू चेक नंबर इज़ इवन और ऑड। तो ये भी आपका एक प्रोग्रामिंग है जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि आप मतलब इवन ऑड का नंबर आप जानते हैं कि मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपका मतलब कि वो नंबर को हम लोग मतलब कि इवन नंबर बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो कंडीशन अगर फेल होता है तो हम लोग उसको ऑड बोल रहे हैं। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग के स्टेप तक पहुँचते हैं। मतलब कि आप मान के चलिए कि जो रियल वर्ल्ड में देखिएगा कि जो बिल्डिंग या तो जो बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो एक ही बार में नहीं होता है। उसके पहले ना जाने कितने पेपर वर्क, कितने स्टेप, कितने कैलकुलेशन, कितने एनालिसिस होते हैं, तब जाके फाइनल आपका मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। सेम उसी अंदाज में बोल सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हमें धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए हमें फाइनल प्रोग्रामिंग तक ले जाना होता है, तब जाके हमारा फाइनल मतलब कि प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग मतलब कि देखिए ये आपका ट्री से रिगार्डिंग मतलब कि सॉल्यूशन है। हम लोग ट्री मतलब कि आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। मतलब कि आप मतलब कि देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग मतलब कि ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे फैमिली ट्री हो गया या तो जो मैनेजर्स के जो मतलब होते हैं ना लेवल्स हायरार्की, कि सबसे टॉप में आपका मतलब कि चेयरमैन होगा, चेयरमैन के नीचे आपका डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, डायरेक्टर के नीचे आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल के नीचे आपके फैकल्टी या एचओडीज़ वगैरह होंगे, एचओडी के नीचे आपका मतलब टीचर्स लोग होंगे। तो इस टाइप के जो चीज़ों को हम लोग मतलब कि हायरार्की में ग्राफ या ट्री के द्वारा हम लोग मतलब दर्शाते हैं, ट्री के माध्यम से जो दर्शाते हैं, उसी को हम लोग मतलब कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। ये भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए एक्चुअल में ये ग्राफ आपको भले लग रहा होगा कि एक सॉल्यूशन है, बट ये कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम भी है। हम लोग इससे और ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को मतलब कि निकाल सकते हैं। इसमें जो गैप्स हैं या कोरिलेशन या जो इनसाइट्स पैटर्न या ट्रेंड्स है उसको हम लोग यहाँ से और निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सारे जो भी चीज़ हैं, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए मैंने कुछ विजुअलाइज़ेशन आपके सामने लाया था। तो आई होप इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मतलब कि जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए आप जब नोट्स वगैरह लिखिएगा, तो आप इसी टाइप का कोई भी मतलब कि ग्राफ के फॉर्म में एक सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। और ये जो विजुअलाइज़ेशन है आपका मतलब कि जो लॉजिकल रिलेशन है, देखिए इस टाइप के
पजल या लॉजिकल रिलेशन क्वेश्चन आपने जो बनाया होगा इस इमेज में, देखिए ये एक्चुअल में आपका लॉजिकल क्वेश्चन है पिक्चर के फॉर्म में। तो ये भी मतलब कि इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग फ्रेम करते हैं। तो आई होप मतलब कि इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप ये तो समझे होंगे कि हम लोग किस किस टाइप का प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग फ्रेम करते हैं। तो मतलब कि देखिए ये सारे विजुअलाइजेशन के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको इसलिए मतलब कि दिखा दिया सो दैट कि आप मतलब चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। और देखिए चीज़ों को अगर आप विजुअलाइज़ करके पढ़िएगा तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। और डायरेक्ट अगर मैं आपको सिर्फ़ थ्योरी पढ़ा देता तो इतना मतलब कि हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आता। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये तीनों टर्म्स मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा-सा मतलब कि क्विक समरी या तो क्विक रिवीज़न करा देना चाहता हूँ। आज एक्चुअल में जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है आपका प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग मतलब यहाँ पे हो रहा है क्रिएट करना, तैयार करना, बनाना। आप प्रॉब्लम कितने-कितने तरीक़ा से बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम बनाने के 3 तरीके हैं, क्योंकि देखिए आपके पास सबसे पहला स्टेप में प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं तो आप कोडिंग करिएगा किसमें? तो सबसे पहला बात यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करते हैं या फ्रेम करते हैं 4 तरीक़ा से, एक सिंपल टर्म्स के माध्यम से, एक मैथमेटिकल तरीक़ा से, एक ग्राफ़िकल तरीक़ा से और एक अदर एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्स के माध्यम से। तो सिंपल तरीक़ा में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को मतलब कि ग्राफ नहीं मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग मतलब कि लिखने का कोशिश करते हैं। और मान के चलिए कि इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए लास्ट हम लोग एक थोड़ा-सा समरी ले रहे हैं कि देखिए सिंपल टर्म्स हम लोग मतलब कि इंग्लिश से या तो फिर जो हमारे प्लेन टेक्स्ट उसके माध्यम से प्रॉब्लम को मतलब कि क्रिएट करते हैं और इसी को आगे जाके हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के द्वारा या जो मैथमेटिकल तरीका से जो आप मैथ सॉल्व करते थे ना, उसी टाइप से हम लोग को यहाँ पे मैथ के द्वारा इसको सॉल्व करना होता है। और ग्राफ़िकल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मतलब इसको मतलब कि पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में या तो ट्री के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं या तो फिर इस टाइप से मतलब प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम भी आप इसको बोल सकते हैं। इस टाइप से हम लोग करने का कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका ग्राफ़िकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। फिर अदर में क्या करते हैं, अदर एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग उसका यही जो अभी तक यहाँ से जो 3 स्टेप है, सिंपल, मैथमेटिकल और ग्राफ़िकल, इसी को हम लोग एल्गोरिदम, सूडो कोड, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रोग्रामिंग, इन सारे चीज़ों में आगे जाके हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं या सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इन सारे तरीक़ा से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आज हमने मतलब कि जो प्रॉब्लम फ्रेमिंग जो पढ़ा है, वो प्रॉब्लम फ्रेमिंग कितना इम्पोर्टेंट्स है। क्योंकि प्रॉब्लम फ्रेमिंग आप जब तक बहुत अच्छा से नहीं करिएगा और एक्चुअल में उस प्रॉब्लम फ्रेमिंग को सबसे पहले फिर सिंपल टर्म में कन्वर्ट करिएगा, सिंपल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करिएगा, मैथमेटिकल टर्म्स के बाद फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स में उसको कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद सूडो कोड में कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद फाइनल लास्ट में जाके आप प्रोग्रामिंग करिएगा। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही आपको गाइड करेगा कि मुझे किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। ये आपको बताएगा कि देखिए आपका प्लानिंग कैसा रहेगा, आपका स्टेप कैसा रहेगा, वो चीज़ को आपको ये गाइड करेगा। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग हमने आज मतलब कि देखा और समझा कि कितने-कितने टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कितने-कितने टाइप से प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के बस हम लोग इतना ही, और इसके आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग बहुत डिटेल्स में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एल्गोरिदम्स में, एल्गोरिदम्स को फिर से कन्वर्ट करेंगे हम लोग फ्लो चार्ट्स में, फ्लो चार्ट्स को हम लोग फिर से कन्वर्ट करेंगे सूडो कोड्स में, फिर सूडो कोड्स के बाद हम लोग उसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे प्रोग्रामिंग में। तो आगे जाके आपके सिलेबस में अगर आप बोलिएगा तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में स्पेशली एल्गोरिदम्स क्या है उसको और डिटेल्स में पढ़ना है, उसके जो गुण है उसको और डिटेल्स में पढ़ना है, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट्स को, फिर सूडो कोड्स को, फिर फाइनल जाके उसके हम लोग उसके ऊपर कोडिंग्स वगैरह करेंगे। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर्स में आपको मतलब कि ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मतलब कि आज के वीडियो लेक्चर्स के बदले हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग का जो भी वीडियो लेक्चर्स अपकमिंग वीडियोज़ होंगे, उसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को हम लोग और डिटेल्स में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के बदले इतना ही। थैंक यू।